तो DU की कट ऑफ जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रही, और जो मेरी आखिरी वीडियो थी उस पर मैंने जो भी बोला था कि 234 या 235 के पार आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड में सेफ़ हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये शायद मेरी तरफ से फेलियर था और ये मेरी गलती थी कि अगर मैंने आपको उम्मीदें दी कि आपका 235 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मेरी गलती रही पूरी तरीके से। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ से और मतलब आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ से और आप अवगत कराना चाहता हूँ कि शायद सारी गलती मेरी या किसी और यूट्यूबर की नहीं थी जिन्होंने भी बोला 240 या 235 या 236 पे सेफ हैं आप। रीज़न क्या रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हुई हैं इस बार। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि मास लेवल पे पेपर का बिकना, जिसको बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से जो पेपर बिका है उसने बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट करी हैं। पिछले अगर आप 2017 से अगर पेपर को देखते हैं तो 300 के ऊपर जो नंबर आते थे वो मुश्किल से मुश्किल 25, 30, 40 मान लेते हैं, 40, 50, 60 लोग आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बार, इस बार कि 300 से ऊपर 260 प्लस बच्चों के नंबर आ गए? ऐसा क्या हुआ? या फिर जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, या फिर जो हमारे सेंटर थे जो कि प्राइवेटली ओन्ड थे, ठीक ना, वो सरकारी सेंटर नहीं थे, वो प्राइवेट लैब्स थी, कंप्यूटर लैब्स, या फिर वो बिक गए। तो कई लोग बोलेंगे कि आप बिना प्रूफ के बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, और मैं मानता भी हूँ कि मैं सोशल मीडिया या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रूफ दे भी नहीं सकता हूँ। बट हाँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पे हर बार ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अनएक्सपेक्टेड था कि 300 या फिर पेपर इतना इजी आ गया कि 300 से ऊपर 260 प्लस बच्चों का रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसा नहीं बस है। मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद मेरी तरफ से गलती हुई, और या फिर जो भी चीज़ें थी, जैसे हमारे सहज अरोड़ा सर जो हैं TLOI अकेडमी वाले, उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन करी अपने ट्वीट्स में कि यार बच्चे या फिर बहुत समझदार हो गए हैं, या फिर पेपर बहुत बुरी तरीके से लीक हुआ है। देखिए, वो भी दिल्ली में हैं, मैं भी दिल्ली में हूँ, वो भी फैकल्टी ऑफ लॉ का हिस्सा रहे, मैं भी फैकल्टी ऑफ लॉ का हिस्सा रहा हूँ। तो हम सबको ये बहुत अच्छे से चीज़ें पता हैं कि क्या हो रहा है। और रही बात कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, और आपका करना कर्तव्य है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे भरोसे बैठा था, जिसको मैंने बोला कि 235 पार हैं, आप सेफ़ हैं, तो आपका बनता है मुझे क्रिटिसाइज़ करना। लेकिन आपको अभी सच्चाई पता है नहीं, और जब तक आपको सच्चाई पता चलेगी, हो सकता है जो 257 कट ऑफ गई है इस बार की, वो हो सकता है अगली बार 280, 290 भी चली जाए। तो इसमें आपको क्या करना है? अब इसमें आप बस यही कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास आपको ऐसी कोई भी घटना की जानकारी है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ अपने प्रूफ को तैयार करें। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन NTA पूरा बिक चुका है, NTA की लैब्स बिक चुकी हैं। कोई एक ऐसा सेंटर उठा लेते, चलो एक छोटे से सेंटर की बात करते हैं। जम्मू में 1 या 2 सेंटर बनाए गए थे, LLM के भी बात करता हूँ या फिर LLB के बात करता हूँ, मैं LLB के एग्ज़ाम की बात करता हूँ। तो जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून, इन 3 सेंटरों से देखेंगे आप भरपूर अंधाधुंध सिलेक्शन हुआ है। तो या फिर एक चीज़ हुई कि जो दिल्ली वाले थे या फिर जो हरियाणा वाले थे या फिर जिनका भी सोर्सेज थे, या फिर उनको मतलब चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ उनको पता था पहले कि जम्मू वाले सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे हमारे लिए भगवान या फिर अल्लाह या फिर खुदा जो भी बैठे हुए हैं वो आपका पेपर पूरा करवा देंगे। ऐसा क्या हुआ इन सेंटर्स में कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे भी है मास चीटिंग। तो खैर, कहने को तो बहुत कुछ है, बट अभी के लिए इतना ही। और बस मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि जो भी मेरा प्रेडिक्शन था एटलीस्ट अनरिजर्व्ड के लिए वो काफ़ी गलत हुआ। और बस इतनी सी बात थी। और अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और आपको भी ऐसा फील होता है कि जो भी चीज़ें थी ऐसा कुछ हुआ है कि पेपर लीक हुआ है और जो भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और आप जिसका मन करे वो तो मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है कमेंट सेक्शन में आगे, और मैं उसमें आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऑफ नहीं करूँगा,
ठीक है ना, क्योंकि मेरी कोई गलती है नहीं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूँगा। आप भरपूर कमेंट कीजिए, आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, उसमें आपका वेलकम है बहुत सारा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट गाली देने से पहले इस चीज़ पर नज़र डालिए कि ऐसा क्या हुआ कि जो 234 232 कट ऑफ जाती थी वो एकदम से 257 चली गई। ऐसा क्या हुआ? जहाँ पे 3000 से ज़्यादा सीट्स हैं वहाँ पे जो कट ऑफ का परसेंटेज है वो 63-64% क्रॉस कर रहा है अनरिजर्व्ड के लिए, वो भी तब जब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं आपको, और ये सोच के आपको जो करना हो वो आप कर सकते हैं। और बस मैं इतनी सी बात कहूँगा, जिनका जो भी रह गए और वो अपना अगले साल के लिए प्रिपेयर करें। अगली बार वाला जो एंट्रेंस होगा वो जून जुलाई में हो जाएगा। और ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।